हरिओम। मैं आनंद साडिल्या आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि प्रबोधिनी एकादशी, जया एकादशी, कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और उसको जीवन में कष्टों से राहत मिलती है। वह भगवान कृष्ण वासुदेव विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, मनीषियों ने एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत विधि विधान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को अनेक प्रकार के जीवन में सुख प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी की कथा करें या किसी विद्वान ब्राह्मण के मुख से सुने तो अवश्य ही कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए जान लेते हैं अजा एकादशी की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव दाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उसकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लेकर आई तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुंदरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम हिताश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे।
भगवत कृपा से रोहित दास जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को चले गए। क्योंकि भक्तों, ऐसे ऐसे दृष्टांतों से, ऐसी ऐसी कथाओं से बहुत व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है। चाहे व्यक्ति पर कितना भी बुरा समय आ जाए, उसने इंसानियत पर रहना चाहिए। कभी भी मान को नहीं डुबोना चाहिए, नीति को अच्छा रखना चाहिए। देखो, ऐसे ऐसे भी हमारे इस धरा पर राजा हुए जिन्हें एक सोपन के माध्यम से दान किया था, लेकिन एक प्रमाणिक, एक साक्षात उस स्वप्न का फल उसने साक्षात कर दिखाया और फिर बहुत बड़े कष्ट झेले, लेकिन अपनी सत्यता पर और अपने वचन पर अडिग रहे। व्यक्ति पर चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, उसने अपने शब्दों, अपनी मर्यादा और अपने नियम पर अडिग रहना चाहिए और सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, मर्यादाओं में रहना चाहिए। क्योंकि व्रतों का फल भी तभी मिलता है जब व्यक्ति मानसिक, वचन, वाणी, शरीर से पवित्र रहता है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचता। और यदि कोई व्यक्ति उसे सलाह लेता है और उसको अच्छी सलाह दे तो वो भी बहुत बड़ा उपकार होता है। भले चाहे किसी का सहायता ना कर सके, लेकिन जो हमारे शरीर की समर्थता है, अच्छा बोलना, अच्छी सलाह करना, अच्छा गाइडलाइंस करना, मोटिवेट करना, ये व्यक्ति कम से कम इतना धर्म कर सकता है। उससे भी बहुत बड़ी सेवा होती है और इससे भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो तो सभी के शरीर में आत्मा स्वरूपी आत्मा में विराजमान रहते हैं, हर कण कण में विराजमान रहते हैं, हर दाने में विराजमान रहते हैं। अब आपके मन में जाएगा कि वो कण कण में कैसे हैं। जब हम किसी भी धान्य को किसी सील युक्त डिब्बे में बंद कर देते हैं और कुछ समय के बाद देखते हैं तो उसमें जीव लग जाते, उसमें जीव पड़ जाते, उसमें कीड़े हो जाते हैं। लेकिन देखो भक्तों, उस अपरंपार माया भगवान की कृपा, उसमें कहीं भी बिल्कुल कम भी हवा जाने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जीव कहाँ से आ गए। तभी तो कहते हैं भगवान कण कण में होते हैं। इस धरा पर, इस प्रकृति में यह जीवों से चराचर भरी हुई है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो आँखों से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो हमारी आँखें देख नहीं सकती। इसलिए इस धरा पर केवल भगवान और मृत्यु ही सच्चाई है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सजग रहना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, व्रतों का फल तब ही प्राप्त होगा। और ये सबसे बड़ा व्रत होता है जब व्यक्ति अपने नियम, रूल आदि पर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने की कला के नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। यदि उन मर्यादाओं पर रहता व्यक्ति, अवश्य ही सभी प्रकार के सुख, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति व अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। दर्शकों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आप हरिओम लिखेंगे कमेंट में, तब भी हमारे दिल को बड़ा प्रेम, बड़ा सुकून मिलेगा और हम समझेंगे कि हमने जो आपको 1-2
वाणी से बातें बोलकर समझाने का प्रयास किया, आपने अवश्य ही उनको सुना। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।